Hello students, how are you all? Happy Lohri and happy Makar Sankranti to you all. Welcome to my channel EOCR classes by Dr. Shalini Upadhyay. Today's topic is elimination reaction. Some students asked me about elimination reaction, that's why I make a video on elimination reaction. Let's start the topic. An elimination reaction is a type of organic reaction in which two substances removed from or two participant means two atom removed from a molecule in either a one or two step mechanism. The one-step mechanism is known as E2 reaction and the two-step mechanism is known as the E1 reaction. C. Elimination. Eliminate होना मीन्स किसी चीज का निकलना. ठीक है, तो एलिमिनेशन का टर्म आपको तो पता ही होगा कि इसका मतलब होता है किसी चीज का रिमूवल, किसी चीज का एलिमिनेशन मीन्स किसी का निकलना. तो अगर इसमें मॉलिक्यूल से आपके जो दो एटम हो या दो ग्रुप हो वो इलिमिनेट होते हैं साइमल्टेनियसली, और अगर एक ही स्टेप में इलिमिनेट होते हैं तो उसको E2 रिएक्शन कहते हैं. अगर दो स्टेप में इलिमिनेट होते हैं तो उसको E1 रिएक्शन कहते हैं. जैसे यहाँ पे है एग्जांपल, अभी हम आपको आगे बताएंगे भी, बट यहाँ जो फिगर गिवन है, एक स्टेप में आपका प्रोटॉन रिमूव होता है, दूसरे स्टेप में आपका हैलोजन रिमूव होता है. ठीक है, एक्स को हैलोजन के लिए रिप्रेजेंट के लिए लगाया जाता है, और अगर दोनों साथ ही रिमूव होते हैं तो ये आपका होता है E2 में, और दोनों अगर अलग अलग मतलब एक स्टेप में आपका हैलोजन रिमूव हो और दूसरे स्टेप में आपका प्रोटॉन रिमूव हो तो ये आपका आता है E1 में, मीन्स की आपका यूनिमोलिक्यूलर है और इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है. दिस इज अ कार्बोकैटायन. अभी इसको हम आगे जाके आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. यहाँ पे गिवन है आपका elimination reaction is a type of reaction is mainly used to transform saturated compound to unsaturated compound. C. ये आपका अल्किल हैलाइड है, दैट इज अल्किल. ठीक है, C2H5 और एक Cl है, अल्किल हैलाइड है, मीन्स आपका ये इथाइल क्लोराइड है. ये बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है इथेनॉल के प्रेजेंस में भी, मतलब बेस जो होता है इथेनॉल लेते हैं आप. सी. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, ये आपका क्या सैचुरेटेड कंपाउंड है. इलिमिनेट होगा कोई भी चीज, मीन्स अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो फिर आपका जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है जो वो आपको 4 बॉन्डेड होता है. अगर यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो फिर आपका ये 3 बॉन्डेड होगा. ठीक है, यहाँ से अगर प्रोटॉन को रिमूव करेंगे तो ये 3 बॉन्डेड होगा. तो ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन कार्बन के बीच में, मीन्स सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में. ठीक है, आप एलिमिनेशन रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है. जैसे कि ये एल्कीन है, इसमें हम अगर HCl ऐड करेंगे तो ये आपका फॉर्म होगा, मीन्स डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और आपके डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो 3 बॉन्डेड होगा ये, देन आपका H और Cl ऐड होगा, तो दैट इज एडिशन रिएक्शन, मीन्स HCl हम ऐड कर रहे हैं. जस्ट उसका रिवर्स होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, मीन्स H और Cl रिमूव होगा तो यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, मीन्स डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. An elimination reaction is a chemical reaction where some atoms either in pairs or groups are removed from a molecule. The removal usually takes place due in presence of एसिड और बेसिस और एक्शन ऑफ मेटल. सी. ये जो रिमूवल होता है आपका अल्किल का और प्रोटॉन का या आपके एलिमिनेशन रिएक्शन में, ये या तो एसिड के प्रेजेंस में होगा या बेस के प्रेजेंस में होगा या मेटल के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन होता है, मीन्स इनके एक्शन से ही वो रिएक्शन होता है. इट कैन ऑल्सो हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, और हम ये टेम्परेचर प्रोवाइड करके भी एलिमिनेशन रिएक्शन को कर सकते हैं. हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग कंडीशन होती है. डिफरेंट मेथड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. सी. कई तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन टर्मिनोलॉजी सबको पता होगा, जैसे कि डिहाइड्रेशन कहते हैं बॉडी में भी हो गया. हाइड्रेशन वर्ड यूज फॉर द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, डिहाइड्रेशन मीन्स कि वाटर का रिमूवल.
ठीक है। जैसे हम बॉडी को भी कहते हैं डिहाइड्रेट हो गया, मीन्स वाटर की कमी हो गई, ज्यादा आपका वाटर लॉस हो गया। यहाँ पे डिहाइड्रेशन मीन्स वही है कि वाटर का रिमूवल। द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एन अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में आपको पता OH होगा, ठीक है। तो अल्कोहल का OH और एक उसके जो भी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन उसका रिमूवल, मीन्स की वाटर का रिमूवल जस्ट एडिशन कार्बन से होगा, दैट इज डिहाइड्रेशन। तो अगर हम OH और H का रिमूवल करेंगे तो आपका डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। या एक होता है आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ डी है फॉर इलिमिनेशन, तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन मतलब आपका हेलोजेंस, मीन्स ClBr, ठीक है। There is a removal of hydrogen atom and halogen atom from compound known as dehydrohalogenation. Means hydrogen का removal और halogen का एक साथ होगा, that is dehydrohalogenation. Some more examples of elimination reactions are alpha elimination, gamma and आपका डेल्टा एलिमिनेशन। और भी एग्जांपल्स है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। देन मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म क्या होता है, मीन्स इसमें ये जो आपका कैसे रिमूवल हो रहा है, किसका अटैक हो रहा है, क्या आपका फर्स्ट एलिमिनेट हो रहा है, सेकंड में क्या एलिमिनेट हो रहा है, तो ये पूरा मैकेनिज्म हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। द एलिमिनेशन रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल इवेंट्स एंड दे आर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो जो आपका फर्स्ट थिंग है वो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है। एलिमिनेशन रिएक्शन कई तरीके से होता है। देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। एलिमिनेशन है, अगर आपका प्रोटॉन रिमूव होगा, हेलोजन रिमूव होगा, देन आपका मींस डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यू कैन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ब्रेकेज इन द बॉन्ड ऑफ द लिविंग ग्रुप, और जो जिस ग्रुप को लीव होना है उनका ब्रेकिंग होना। On the basis of reaction kinetics, elimination reactions can occur mostly by 2 mechanisms, E1 और E2, ठीक है। E1 आपका रिप्रेजेंट करता है, E1 का मतलब है E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन, एंड जो 1 and 2 गिवन है यहाँ पे है वो बताता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, ठीक है। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय E1 एंड bimolecular, 2 stand for bimolecular elimination reaction represent for the E2, okay. E1 reaction, what is E1 reaction? E1 mechanism known as unimolecular elimination, जो मैंने आपको भी बताया, in which 2 steps involve ionization and deprotonation. See ionization, जैसे हम कह रहे हैं कि H का रिमूवल हो रहा है या हेलोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हेलोजन अगर हम फर्स्ट रिमूव कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्म हो, या H प्रोटॉन को लीव कर रहे हैं तो कार्बन आयन फॉर्म होगा। तो अगर हम डिपेंड करता है हम एसिड लिए बेस लिए किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन देन डिप्रोटोनेशन। डिप्रोटोन मीन्स की H जो है हाइड्रोजन है वो H प्लस के फॉर्म में रिमूव हो, दैट इज डिप्रोटोनेशन, ठीक है। और आयनाइजेशन मीन्स कि आपका कार्बन पे चार्ज आना प्लस या माइनस, दैट इज आयनाइजेशन। तो यहाँ फॉलोड बाय डिप्रोटोनेशन है, देन मतलब स्टार्टिंग में आपका आयनाइजेशन है, देन डिप्रोटोनेशन। ये मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट वीडियो में इवन पूरा आपको हम मैकेनिज्म के साथ बताएंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा बस आपको आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग आयोनाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट इज हैपेंड, मीन्स आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है। जो है फर्स्ट स्टेप जो है ये आपको हम इवन डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये E2 होता तो आपका ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली जो लिविंग ग्रुप है लीव होता, और आपका जो लिविंग ग्रुप मीन्स बोथ आर लिविंग ग्रुप्स, तो आपका X है और आपका प्रोटॉन है वो दोनों एक साथ ही लीव होता, ठीक है, बेस एसिड के प्रेजेंस में। बट ये E1 है तो E1 में पहले आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होगा इंटरमीडिएट की तरह, ठीक है। देन this happens in the presence of base which further leads to the formation of a pi bond means double bond, ठीक है। जब कार्बोकैटायन बन गया तो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया देन आपका उसके जस्ट बगल वाला जो हाइड्रोजन है वो लीव करेगा, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं इस, जैसे ये आपका है, ठीक है। कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, ये आपका ये Cl आपका गया तो यहाँ पे Cl नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज
फॉर्म होगा, तब आपका यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो एज अ प्रोटॉन निकलेगा। मीन्स ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक होके कार्बन पे आएंगे और यहाँ का नेगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ठीक है, दोनों शेयर करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यही हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे। In even, the rate of reaction is also proportional to the concentration of the substance to be transformed. जो even है उसका जो rate of reaction है वो mainly जो है वो first step पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो rate determining step है और वहां पे जो है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इवन रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू बी ट्रांसफॉर्म। तो जिस सब्सटेंस मींस जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, जिससे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। इट एग्जिबिट्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये इसी वजह से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, क्योंकि कार्बोकैटायन पे मींस फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, कितना आपका किस रेट से कार्बोकैटायन फॉर्म हो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। मींस आपका आप बेस लियो एसिड लियो उस पर डिपेंड नहीं करता है, दैट्स वाई सिर्फ इस सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हैप्पी लोहरी, हैप्पी मकर संक्रांति, एंजॉय करिए फेस्टिवल को, ये इस ईयर का आपका फर्स्ट फेस्टिवल है। Then if you like my content, then like my videos, and if you want more videos from my channel, then subscribe my channel and press bell icon for this. Thank you so much students, have a very bright future.